जो नई संसद है उस नई संसद में किस तरह से प्रवेश करेंगे राहुल गांधी। देखिए राहुल गांधी आ गए अपनी सीट लेकर, 199 सीट पर फिलहाल वो आ गए हैं। हालांकि 201 आंकड़ा हो गया है, अपडेट हो रहा है लगातार और वो जा रहे हैं अपने सीट का आंकड़ा लेकर। लेकिन अब आएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वो अपनी सीट का आंकड़ा लेकर अब अंदर जाएंगे, दाखिल होंगे। तो देखिए उनका आंकड़ा है 292 और ये जो बीजेपी का आंकड़ा है वो सामने आपके, वही इंडिया गठबंधन का आंकड़ा भी। लेकिन देखिए ये इस वक्त इंडिया गठबंधन को भी 201 सीटें मिल रही हैं, राहुल गांधी इन 201 सीट को लेकर। और ये लगातार कहा जा रहा था कि लेकिन सुमेरा आपके राहुल गांधी इस बार कुर्ता पजामा में नजर आ रहे हैं जी। आपके राहुल गांधी कुर्ता पजामा में नजर आ रहे हैं इस बार। हाँ जी, देखिए राहुल गांधी खुश दिखाई दे रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी दोनों खुश दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि 201 तक भी पहुंचना इंडिया गठबंधन का एक बड़ी उपलब्धि। लेकिन आप क्या कहना चाहते हैं सुमेरा कि अगर 201 आ गए तो राहुल ने कुर्ता पजामा पहन लिया है? नहीं, ये तो देखिए क्या होगा, राहुल गांधी क्या करेंगे वो देखना होगा। राहुल गांधी कुर्ता पजामा पहनते हैं या नहीं पहनते हैं वो उनकी चॉइस है, लेकिन खुश जरूर होंगे जो संख्या अभी उनको मिल रही है उससे, क्योंकि 201 तक पहुंच रहा है इंडिया गठबंधन। लेकिन एनडीए भी वहां तक पहुंच रहा है जहां वो आराम से सरकार बना रहे हैं। ये तस्वीर अभी तक दिखाई दे रही है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। लेकिन मैं एक चीज यहां पर समझना चाह रहा हूं, वो ये है, और जो बड़ा इंटरेस्टिंग है वो ये है, यूपी सर, यूपी में जो ट्रेंड्स आ रहे हैं वो बीजेपी के लिए शॉक से ज्यादा बड़े नहीं होंगे जो अभी तक के ट्रेंड्स आ रहे हैं। हैरानी की बात है गुजरात में अगर वो 2 का आंकड़ा है तो बीजेपी के लिए परेशानी का सबब है वो। उससे भी बड़ी बात जो ट्रेंड महाराष्ट्र और खासकर राजस्थान में आ रहे हैं, राजस्थान में अभी मैं आंकड़ा देख रहा था यहां पर, वो एकदम नेक टू नेक चल रहा है राजस्थान में, बावजूद इसके कि वहां पर सीएम जो है एकदम नया चेहरा है, राजस्थान में इनकी सरकार है। वो देखिए राजस्थान का 13 और 12, ये जयशंकर जी क्या मैसेज दे रहा है? बदलाव साफ दिखाई दे रहा है और यूपी में खास तौर से जो सोशल केमिस्ट्री। नहीं, लेकिन मैं आपसे डेलिबरेटली ये सवाल पूछ रहा हूं, ये स्टेट लीडरशिप के लिए मैसेज है या सेंट्रल लीडरशिप के लिए? दोनों के लिए है, दोनों के लिए है, क्योंकि हर चुनाव में सेंट्रल लीडरशिप भी उतना ही इन्वॉल्व होती है जितना स्टेट लीडरशिप होती है। और राजस्थान को लीजिए, राजस्थान में जिस दिन एग्जिट पोल के आंकड़े आ रहे थे तब भी हम ये कह रहे थे कि नहीं ये आंकड़े बदलेंगे, इससे ज़्यादा होने वाला है। लेकिन तो आज क्या ये देखिए, मैं फिर से एक डिस्क्लेमर दे दूं अपने दर्शकों को कि देखिए जो डेटा हमारे पास आ रहा है हम उसी के ऊपर बात करेंगे। आने वाले समय में आप इसकी रील बना के घुमाते रहे तो बात अलग होगी, लेकिन अभी जो प्रेजेंट डेटा है उसके बेस पर हम बात कर रहे हैं। एक ब्रेकिंग आ रही है, उसके बाद मेरा अगला सवाल यहां पर मैं पूछूंगा रामकृपाल जी से और पुष्पेश जी से। श्रावस्ती 13,000 से समाजवादी पार्टी आगे, स्मृति ईरानी 14,000 वोट से पीछे चल रही हैं, साकेत मिश्रा पीछे चल रहे हैं। सर सवाल खड़ा ये होता है, क्या बीजेपी को अपनी स्टेट लीडरशिप या जो मजबूत स्टेट लीडर्स हैं उनको आगे नहीं करना चाहिए या ग्रूम करना चाहिए? हालांकि इसमें केवियट है यूपी का, मजबूत स्टेट लीडर है, लेकिन हाल देखिए क्योंकि खाली मोदी का चेहरा नहीं चलेगा। मैं एक बात बता दूं, 2014 से लेकर के चेहरा, एक मिनट में करेक्ट कर, खाली मोदी के लिए एफर्ट करना जरूरी नहीं है, बाकी बिल्कुल देखिए 14 में भी ये था, मोदी के नाम पे रेफरेंडम किया गया। अभी भी बता रहे हैं कि जो मिल रहा है वो मोदी के नाम पे मिल रहा है। मैं वही कह रहा हूं कि ये जो ऑर्गेनाइजर में जो आर्टिकल छपा था कि मोदी की स्ट्रेंथ पार्टी की वीकनेस हो रही है, इस बात का ध्यान रखिए, आज वो बात रिफ्लेक्ट हो रही है। लेकिन सर एक बात मैं आपसे क्या पूछ रहा हूं, प्रधानमंत्री मोदी का चेहरा आप कितना पुश करते रहेंगे? एग्जैक्टली वही मेरा तो भी एक लिमिट तक आप पुश कर सकते हैं। जो बात आप कह रहे हैं वही मैं कह रहा हूं कि सीधी बात है कि स्टेट लीडरशिप को, बाकी लोगों को डिलीवर करना होगा। सिर्फ इस सहारे आप नहीं जीत सकते हैं कि मोदी जी। लेकिन ये तो सेंट्रल लीडरशिप ने ही बदलाव किए ना राजस्थान में। सेंट्रल लीडरशिप ने ही बदलाव किए, जो महाराष्ट्र में किया, वही कह रहा हूं, जो महाराष्ट्र में टूट हुई वो तो नीति के तहत किया गया, तो वो फेल हुआ ना, वो काम नहीं कर रहा है। फिर आप यही कहना है कि जो भी, एक तो देखिए ये तीसरी बार आप सत्ता में आ रहे हैं और ये बहुत जरूरी भी होता है कि थोड़ा सा चेतावनी देना कि जो अदरवाइज क्या होगा कि जो आपने कोई गलत भी किया है उसको भी आप मानेंगे। हमारी बीजेपी ने एक बेंचमार्क सेट किया था 400 पार का, उससे कंपेयर करें तो ये नंबर्स नहीं ठीक है, लेकिन तीसरी बार में इतने नंबर्स लाना भी बड़ी बात है, वो तो है, ये एक बहुत बड़ा फैक्ट है। प्राइम मिनिस्टर मोदी इज द ओनली फेस, ये भी एक फैक्ट है, लेकिन बीजेपी की क्या स्टेट लीडरशिप को इंट्रोस्पेक्शन नहीं करना चाहिए? बिल्कुल सेकंड जनरेशन के लिए। ये एक मिनट पुष्पेश सर आपका टेक इस पे। मैं इनसे बिल्कुल भाई साहब से बिल्कुल पूरी तरह सहमत हूं कि मोदी जी की शक्ति
बीजेपी की कमजोरी है। और जो आप बार बार प्रश्न पूछ रहे हैं सेंट्रल लीडरशिप वर्सेस स्टेट लीडरशिप, तो कौन नहीं जानता कि एक ही लीडरशिप है, प्रधानमंत्री है जो तय करते हैं कि स्टेट लीडरशिप को कितनी भूमिका दी जाए न दी जाए।